हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे वर्कशीट 33। ये आपके चैप्टर 8 गति से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम जानेंगे वेग व समय के ग्राफ से हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था दूरी समय का जो ग्राफ है उसकी सहायता से हम चाल को ज्ञात कर सकते हैं, और जो दूरी समय का ग्राफ है उसका जो स्लोप बनता है वह चाल को दिखाता है, वस्तु की चाल को शो करता है। उसी तरह से जब वेग, वेलोसिटी और समय का जो ग्राफ बनता है उससे हम दूरी या विस्थापन को भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि किस तरह से हम इस ग्राफ की सहायता से दूरी व विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। वेग और समय का ग्राफ वस्तु का त्वरण शो करता है। इस ग्राफ में जो स्लोप बनता है वह स्लोप वस्तु के एक्सेलरेशन मतलब त्वरण को शो करता है। जैसे आप देखेंगे इसमें स्लोप सीधी समानांतर रेखा बन रही है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई त्वरण नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बन रही है इस ग्राफ में, यह शो करता है, दिखाता है कि वस्तु एक समान त्वरण से त्वरित है। जब ग्राफ नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बनता है, डाउनवर्ड बनता है नीचे की तरफ, तो इसको हम मंदन गति कहते हैं। वस्तु समान त्वरण से मंदन गति कर रही है। यदि ग्राफ इस तरह से जिगजैग मैनर में मिलता है तो इसे असमान त्वरण शो होता है। यह ग्राफ हमें इस तरह से भी मिल सकता है, कर्व शेप, असमान त्वरण के लिए। जब किसी भी स्लोप पर दो बिंदुओं के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये देखिए जो ये आयत है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है वही वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। आइए हम देखते हैं कि हम इस ग्राफ की सहायता से कैसे किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हम यहाँ अब समझेंगे वेग समय ग्राफ से विस्थापन या दूरी को कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं जब वस्तु एक समान गति से वेग करती है या जब उसका वेग एक समान है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस केस में वस्तु एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप बनाती है। इस एक्स एक्सिस पर हमें जिस भी समय के लिए वस्तु की दूरी निकालनी है, हम उनको नोट करके वहाँ से दो लंब ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमारा एक आयत बन जाता है, आयत ए बी सी डी। हम इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो इस आयत का क्षेत्रफल निकलेगा वही वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। हम यहाँ ए सी इंटू सी डी लेंगे। ए सी की वैल्यू 40 है और सी डी की वैल्यू T2 माइनस T1। T2 4 है और T1 है 1.2, तो जो सी डी की वैल्यू आएगी 2.8। यहाँ पर 40 इंटू 2.8 यह आ जाएगा 112 किलोमीटर। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल इस आयत का निकालकर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। इसमें आपका जो ये डार्क एरिया है ए बी सी डी ई, ये एक इस तरह से ट्रेपेजियम बन जाता है। इस ट्रेपेजियम को हम दो भागों में इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक आयत ए बी सी डी का और एक ट्रायंगल ए डी ई का। ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वही इसकी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इसकी हो जाएगी BC और चौड़ाई यहाँ पर AB। AB की वैल्यू 18 यहाँ से हम देखकर लिख सकते हैं।
BC हो जाएगा 20 माइनस 12 और AD, ये AD तो हमारा है ही पहले ही 20 माइनस 12 और DE यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी CE माइनस DE, मतलब 36 माइनस 18। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो हमारी टोटल जो क्षेत्रफल आएगा निकल के वो आएगा 216 मीटर। यही 216 मीटर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होगी। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जो क्वेश्चंस इस वर्कशीट में हैं उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो उसका त्वरण यदि इस तरह से x अक्ष, ये x अक्ष है, इसके समानांतर एक्सेलरेशन की त्वरण की जो स्लोप है वो इस तरह से है, तो इसका त्वरण क्या होगा। इसका त्वरण 0 होगा, क्योंकि ना तो वस्तु में त्वरण हो रहा है ना ही मंदन हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि दिए गए ग्राफ में वस्तु 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल, ये इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। इसका हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 12, 2 से 6, तो ये आ जाएगा इसका 18। अब उसके बाद ये जो छोटा ट्रायंगल है 2 सेकंड वाला, इसको निकाल लीजिए 1/2 इंटू 2 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 8, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 8। इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। मतलब 1 सेकंड में उसने 8 मीटर दूरी तय की। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि दर्शाता है। यह त्वरण एक्सेलरेशन को शो करता है। अगला है, किसी वस्तु की त्वरित तथा मंदन गति को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाइए। त्वरित गति, यहाँ ऊपर की तरफ जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में यहाँ वेग y एक्स पर और x एक्स पर समय, और यदि मंदन गति दिखानी है तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप बनेगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ नीचे समय और यहाँ वेग। तो स्टूडेंट्स, हमने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।